हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और ये उसके अगला पार्ट है वीडियो का जो मैंने पीछे अपलोड किया था आपके कमेंट्स। तो मैं यहाँ कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। ये वो कमेंट्स हैं जो मेरे को व्हाट्सएप पर भेजे जाते हैं। मैंने व्हाट्सएप खुला हुआ है तो ऊपर से लेके नीचे तक मैं कमेंट्स आपके रीड कर लेता हूँ, मतलब ऑडियो चला लेता हूँ। हाँ जी सर, कम से कम 10% फ़र्क पड़ा सर फेस पे। क्लीन हो गया, पहले से थोड़ा सा बेटर हो गया स्किन। और ऑयल लगा के ही मैंने वो पिक ली थी जो मैंने पहले भेजी थी। अभी मैंने ऐसे नॉर्मली फेस वॉश करके आपको पिक भेज रही हूँ सर, आप देख। चलिए देखिए, अधिकतर लोगों के व्हाट्सएप पर पॉजिटिव कमेंट्स ही होते हैं। तो और कुछ ही लोग होते हैं जिनको बेचार, मैंने वही कहा कि 10 में से 5 लोग ऐसे होते हैं जिनको अभी इतना अच्छे से फ़र्क नहीं पड़ रहा। बाकी 100 में से 95 लोग हैं जिनको काफ़ी अच्छे से फ़र्क है। तो अधिकतर कमेंट्स पॉजिटिव ही होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इनका ये जो ऑडियो क्लिप मैं मंगाता हूँ इनका क्या फ़ायदा होता है। अभी बहुत सारे पेशेंट सोचते हैं कि डॉक्टर साहब आप कॉल पिक नहीं करते हैं, आपका नंबर नहीं लगता है। तो उनका सिंपल रीज़न ये है कि देखिए, जब हम व्हाट्सएप पर हम चैट करते हैं ना, तो आपका सारा रिकॉर्ड मेरे पास में यहाँ मौजूद होता है। आपने मुझसे क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा, हम पूरे महीने 2 महीने की डिटेल पूरी निकाल लेंगे कि हमारी आपसे क्या बात हुई थी। कॉल पे आप बात करते हैं, वहीं की वहीं बात ख़त्म हो जाती है। आपने मुझसे क्या कहा मैं नोट भी नहीं कर पाता हूँ उस चीज़ को। अच्छा, फिर भी कई लोग फोर्स करते हैं कि सर कॉल पे ही बात करनी है, कॉल पे ही बात करनी है। मैं खुद कॉल कर लेता हूँ उनको। अच्छा, जब वो कॉल पे बात करते हैं मुझे पूरी की पूरी वो अपनी स्टोरी सुनाएंगे कि डॉक्टर साहब ये है, मैंने इतना ट्रीटमेंट किया है, इन चीज़ों में आराम है, ये चीज़ें थोड़ा देख लीजिए, इन चीज़ों में आराम नहीं है। बाद में उनको ये बोलता हूँ कि जो भी आपने मेरे को कंप्लेंट बताई है कि जिन चीज़ों में आपको आराम नहीं है, वो सारी चीज़ें कॉपी पेन पे नोट कीजिए और मुझे फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दीजिए। क्योंकि जब मैं आपकी नेक्स्ट टाइम दवाई बनाऊँ तब मुझे ये चीज़ ध्यान है कि मुझे इस चीज़ में आपको बहुत ध्यान से दवाइयाँ देनी है। तो फिर क्या होगा, उनके भी दुगना समय लगता है और मुझे भी फिर दुगना समय लगता है। तो उसमें सिंपल क्या होता है कि उसमें आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड कीजिए, मैं आपका ऑडियो रिकॉर्ड सुनता हूँ, फिर उसके अनुरूप आपको रिप्लाई देता हूँ या फिर उसके अनुरूप आपको कॉल बैक कर लेता हूँ ज़रूरत पड़ती है तो ये डाटा रखने का सबसे अच्छा हमारे पास में समाधान होता है। अच्छा, ये जो डाटा है केवल व्हाट्सएप में ही नहीं होता, साथ में साथ हमारे ईमेल पे भी जाता रहता है। हमारी वेबसाइट है आस्क हेल्थ गुरु, साथ में उस पर भी स्टोर होता रहता है। यानी कि अगर आप 1 साल बाद भी हमसे पूछेंगे ना, डॉक्टर साहब मैंने 1 साल पहले कुछ कहा था आपसे, ज़रा मुझे बता दीजिए मैंने क्या कहा था, मैं आपकी ऑडियो क्लिप निकाल के सुनवा दूंगा कि आपने मेरे से 1 साल पहले ये कहा था। तो हमारे पास में पेशेंट का एक डिजिटल डाटा होता है जो कि पेपर को सेव करता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पेड़ों को बचाइए, ठीक है, इको फ्रेंडली। तो बहुत इको फ्रेंडली तरीके से हम हर चीज़ को करते हैं। पेड़ों को बचाना है तो पेपर बहुत कम खर्च होते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे क्लिनिक पर 10 साल में बहुत बड़े के बड़े गड्ढे लगे पड़े हैं जिन पर धूल छा रही है, ठीक है। परंतु अब मैंने सारा का सारा रिकॉर्ड मैंने अपने लैपटॉप के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर, अपने ईमेल में और अपनी वेबसाइट में मैंने यहाँ रखना शुरू कर दिया डिजिटल, कि एक जगह अगर मान लीजिए व्हाट्सएप, अगर मोबाइल भी खो जाता है, मेरी ईमेल एड्रेस पर वो है। ईमेल एड्रेस भी अगर कभी बंद हो जाता है तो मेरी वेबसाइट पर वो है, मतलब कहीं तो है, हर जगह मैंने बैकअप लिया हुआ है। ओके, तो ऑडियो मैसेज करने का फ़ायदा ये होता है। डॉक्टर, मैं दूसरे महीने की दवाई मंगवा रही हूँ। अब मेरे चेहरे पे छायों के साथ साथ मेरे चेहरे पर वाइट हैंड्स से और पिंपल्स भी हो रहे हैं। माइग्रेन की दवाई भी आप साथ में ही दे देना। ओके, देखिए, जब इन्होंने हमसे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो इनको माइग्रेन था। तो पहले इनका माइग्रेन में फ़र्क पड़ेगा, ना कि झाइयों में। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर वो खतरनाक बीमारी बैठी हुई है। दिमाग के अंदर उसे ट्यूमर भी हो सकता है आगे जाके, तो उसका रिस्क तो हम नहीं ले सकते। भले चाहे इस मेरी प्यारी बहन को पता ना हो कि पहले मैं झाइयों का ट्रीटमेंट, पहले मुझे झाइयों में आराम होना चाहिए, पहले वाइटमिन में आराम होना चाहिए, परंतु ये चीज़ हमें तो पता है ना कि पहले हम माइग्रेन को ट्रीट करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब हम माइग्रेन की मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, झाइयों की दवाई सेलेक्ट करते हैं, तो दवाई के पास भी अपना ओन इंटेलिजेंस है। पहले दवाई माइग्रेन को ही जाके ठीक करेगी, ना कि झाइयों को। हम चाहे भले ही दवाई दोनों को साथ में ध्यान रख के सेलेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो हमारे पास में दवाई है, मान लीजिए ए नाम की दवाई है, ये झाइयों में भी काम करती है, और ये जो ए नाम की दवाई है ये माइग्रेन में भी काम करती है। तो पहले माइग्रेन को जाके ठीक करेगी, ना कि झाइयों को बाद में ठीक करेगी। क्यों? क्योंकि माइग्रेन खतरनाक बीमारी है शरीर के अंदर। इससे ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। अगर बहुत भयंकर सर में दर्द हुआ तो इससे आपको दौरा भी पड़ सकता है। अगर बहुत भयंकर सर में दर्द हुआ तो पहले ये चीज़ ठीक होगी। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे बहुत खुशी ये मिलती है
जब लोग मुझसे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो हमारी एलोपैथी दवाई छुड़वा दी, जो कि मैं इतने समय से ले रही थी एलोपैथी दवाई माइग्रेन के लिए, वो हमने 2-3 महीने के अंदर बंद कर दिया, हमें दर्द होता ही नहीं है। बहुत खुशी मिलती है मुझे सुन के। डॉक्टर साहब, मुझे फिस्टूला में आराम है पर खुजली बहुत होती है, और जैसे मैं थोड़ी देर पाँव के ऊपर बैठती हूँ तो बाहर की तरफ मसे से नज़र आते हैं। ओके, फिस्टुला में आराम है बट खुजली है। देखिए, फिस्टुला आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि क्या है, बट फिस्टुला के ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। झाइयों के ऊपर तो बहुत सारी वीडियो हो गई, अब बाकी टॉपिक्स में मैं कवर करता हूँ। फिस्टुला में इनको आराम है बट इचिंग होती है। देखिए, इचिंग तभी होती है जब चीज़ों में आराम मिल रहा हो। हरे कृष्णा डॉक्टर साहब, मुझे आपकी दवाई से बहुत आराम है, पर पिछली सितंबर 30 को मेरे एक हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, पूरे एक साइड में, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और मेरा इन्फेक्शन भी हो गया था। उसकी रिपोर्ट मेरे पास है, अगर आप कहेंगे तो भेज दूँगी। और मुझे कई बीमारियों में तो आराम है और कई में नहीं है, और मुझे दवाई मंगानी है। क्या मैं मल्टीविटामिन भी मंगाऊँ? प्लीज़ आप बताइए। और बस, और देखिए, कई बीमारियों में आराम है और कई बीमारियों में आराम नहीं है। पहले जो मैंने वही बात कर रहा हूँ कि शरीर के अंदर जो पहले मुख्य बीमारियाँ हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हैं, पहले उनमें आपको आराम मिलेगा, और जो छोटी छोटी बीमारियाँ हैं उनमें आपको बाद में आराम मिलेगा। तो इसलिए अब देखिए, आप सोचते हैं कि केवल पेशेंट मेरे पास में झाइयों का ही ट्रीटमेंट लेके आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं 100 पेशेंट्स को दिन में देख रहा हूँ तो 100 में से 100 पेशेंट में से 90 पेशेंट तो झाइयों के होते हैं, परंतु 10 पेशेंट अलग बीमारी के होते हैं। अब वो जो 90 पेशेंट झाइयों के हैं तो ज़रूरी नहीं केवल उनको झाइयाँ ही हों। 90 में से 70 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको 2 बीमारी होती हैं, 4 बीमारी होती है, 6 बीमारी होती हैं, और उन 90 में से 20 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बीमारियों का भंडार वो होता है, मतलब 10-12 तरीके की बीमारियाँ उनको होती हैं। ठीक है, और जब वो बीमारी बताते जाते हैं और मैं नोट करता जाता हूँ और फिर समय हो जाता है बहुत लंबा। ठीक है, और वो फिर याद कर करके बोलते रहते हैं। तो फिर मैं उनको लास्ट में बोलता हूँ 20-25 मिनट बाद जाके बात करते करते कि अब आप एक काम करें, दवाई तो मैं आपको बनाऊंगा, अब दवाई तो मैं बनाऊंगा शाम को आपकी, जब यहाँ से दवाई पैक करके भेजूंगा तो शाम को बनाऊंगा। तो जितनी भी बीमारियाँ शाम तक आपको याद आती रहें, मुझे व्हाट्सएप पर आप सेंड करते रहें। ठीक है, क्योंकि मुझे आगे भी पेशेंट से बात करनी है, क्योंकि ऐसे तो आप मुझे याद करके शाम तक बताते रहेंगे। तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि मुझे कभी भी किसी भी समय आप व्हाट्सएप करके मैसेज छोड़ दीजिए, मैं चेक करूँगा, उसके बाद में दवाई आपकी बनती है। तो कई पेशेंट बहुत सारी चीज़ों को बात करने के बाद में भी मुझे बताते रहते हैं कि डॉक्टर साहब ये अच्छा, ये भी है। अच्छा, कुछ पेशेंट तो बड़ा मज़ा करते हैं। बड़ा मज़ा कैसे कि जैसे उन्होंने मेरे को परेशानी बताई तो पता क्या वो क्या बोलते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि चलिए मैं दवाई आपको बना के भेज रहा हूँ, कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब अभी 2 दिन रुक जाइए आप। 2 दिन भला क्यों रुक जाऊँ, अभी मुझे और याद करके बताने दीजिए कि मुझे और क्या क्या बीमारी हैं। तो चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेते हैं, बड़ा समझते हैं कि और मुझे ये भी चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि जो मैं बातों को समझाता हूँ उनको समझ में आती है। वो केवल इस चीज़ को लिए नहीं बोलता कि डॉक्टर साहब पहले झाई को ट्रीटमेंट कर दीजिए, बाकी बाद में हो जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, परंतु मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि चलिए मैं शाम तक आपको और भी चीज़ें मैसेज करती हूँ जो मेरे को याद आती हैं। और बेचारे कई पेशेंट बड़े हेजिटेशन करते हैं कि यार डॉक्टर साहब पता नहीं क्या सोचेंगे, मैं बार बार डॉक्टर साहब को मैसेज किए जा रही हूँ। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे बताइए, शाम तक मुझे आप बताइए। हाँ, परंतु जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आपने मेरे से पूछी तो बार बार उस चीज़ पे मैसेज मत कीजिए हर घंटे पर, डॉक्टर साहब रिप्लाई कर दीजिए। मैं हमेशा मैसेजेस का रिप्लाई करना नीचे से स्टार्ट करता हूँ, तो जितना आप मैसेज करते जाएंगे आपका मैसेज सबसे ऊपर जाता जाएगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को 2-2, 3-3 बार जाकर रिप्लाई मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हर घंटे बाद मैसेज, डॉक्टर साहब रिप्लाई कर दीजिए। अरे भाई थोड़ा पेशेंस रखिए, मैसेज करके छोड़ दीजिए। मैं शाम तक सभी मैसेज का रिप्लाई करके सोता हूँ,
ठीक है। इस बार मुझे पीरियड्स के बाद माइग्रेन की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ना ही किसी प्रकार का कोई दर्द हुआ मुझे। ओके देखिए, कई महिलाओं में समस्या ये होती है कि पीरियड्स होने के बाद में उनको भयंकर सर में दर्द होता है, या पीरियड से पहले उनको भयंकर सर में दर्द होता है, उल्टियाँ आती हैं, माइग्रेन की शिकायत उनको हो जाती है। तो ये मेरे पेशेंट हैं, तो इस बार उनको पीरियड के बाद में माइग्रेन की समस्या रहती थी, साथ में झाइयाँ भी इनको। तो जब इन्होंने फॉलोअप मेरे को दिया तो उन्होंने ये रिकॉर्ड करके भेजा कि पीरियड्स के बाद में मुझे कोई सर के दर्द की समस्या नहीं हुई। इसका मतलब जो हमारी दवाई है बिल्कुल ठीक है, आपके ऊपर परफेक्टली काम कर रही है वो, और आपके शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं एक एक करके वो सबको रूट आउट कर देगी, सबको ख़त्म कर देगी। सर बाल घने हो जाए सर, मेरे थोड़े बिरले बिरले महसूस होते सर मेरे को, बस मेरे बाल सर घने हो जाए बस। ओके और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि जो केवल मेरे पास से जो महिलाएं ही ट्रीटमेंट लेती हैं, मेरे पास में मेल भी ट्रीटमेंट लेते हैं, पुरुष भी ट्रीटमेंट लेते हैं, और हर तरह की बीमारी का ट्रीटमेंट वो लेते हैं। अब देखिए, एक चीज़ है कि पुरुषों को जो अगर झाइयाँ होती हैं तो कुछ तो ऐसे हैं कि जिनको बड़ा अच्छा रिलीफ मिल जाता है, कुछ ऐसे बेचारों को जिनको बड़ी परेशानी होती है, और पुरुष ही ज़्यादा हैं जिनको जल्दी फ़र्क नहीं लगता है मेडिसिन से। इस महिला को तो फिर भी बहुत फास्ट फ़र्क लग जाता है, पुरुषों को बेचारों को जल्दी फ़र्क नहीं लगता, क्योंकि स्किन हार्ड होती है, धूप में जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, दुनिया भर का स्ट्रेस। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जो मैंने इससे पिछली वाली वीडियो जो अपलोड किया था, एक बार आप वो देखें। हेलो, हाँ जी सर। सर साथ में मैंने ना सर एक चीज़ और सर आपको सर वो बतानी है सर। मेरे ना सर हेयर है ना जो सर बाल सर, ये भी सर थोड़े मेरे ना टूटते हैं सर बाल। ओके, ये अपनी कंप्लेन बता रहे हैं मुझे। हेलो सर, ये कंप्लेन मुझे कब बता रहे हैं? जब इन्होंने मेरे से बात कर लिया, और फिर जब मैंने इनसे कहा था कि शाम तक मुझे को बता दीजिए, तो उसके बाद में फिर ये ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज रहे हैं। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने का फ़ायदा यही है कि जब आप डॉक्टर के पास में जाते हैं या फिर जब आप मुझसे बात करते हैं तो आधी चीज़ें भूल जाते हैं। अब मेडिसिन तो आप क्लिनिक से जाकर ले आए, अब बाद में जाकर डॉक्टर को तो नहीं बता सकते, डॉक्टर साहब मैं ये चीज़ भूल गई थी, आप ज़रा मुझे इस चीज़ की दवाई दीजिए। ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये लगा कि मैंने पेशेंट से मान लीजिए 11 बजे सुबह बात की, और शाम को 7 बजे तक मुझे अपनी सारी कंप्लेंट बता सकता है, या फिर अगर वो चाहे तो 7 बजे मुझे मैसेज कर सकते हैं, डॉक्टर साहब दवाई आज मत भेजना, मैं कल को भी अपनी कंप्लेंट बताऊंगा या बताऊंगी, उसके बाद में आप दवाई भेजना। तो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे इसमें ये लगता है कि पेशेंट के पास पूरा टाइम होता है कि वो अपने आप को अच्छे से एनालाइज करे और समझे, और मुझे अपनी परेशानियों को बताए, ताकि मैं अच्छे से अच्छी दवाई सेलेक्ट करके उनको दे सकूँ, क्योंकि जो पेशेंट का डाटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए व्हाट्सएप है, आप जो टेक्स्ट मैसेज कीजिए, लिख के फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दीजिए, या फिर वॉइस मैसेज आप भेज दीजिए, सिंपल चीज़ है। सर हाँ जी, राधे कृष्णा सर जी। सर मैं यही पूछना था सर, कोई नहीं। डॉक्टर साहब राम राम। आदित्य की स्किन बिल्कुल पहले से काफ़ी ठीक है, दाग धब्बे भी ठीक है, लेकिन स्किन पतली होने की वजह से उसमें झुर्रियाँ आ गई हैं। कृपया करके उसे उसकी दवाई देकर उसे ठीक किया जाए, धन्यवाद। देखिए कितना अच्छा महसूस होता है। अभी आपने देखा होगा कि हर कोई राम राम हरे कृष्णा नमस्ते तो बहुत कम लोग बोलते हैं, बट परंतु राम राम हरे कृष्णा बस सुन के भी एक पॉजिटिविटी आती है। मैंने कहा ना कि जब विचार आपके मन के अंदर जब आप सुनते हो ना, जी राम जी हरे कृष्णा, तो एक अच्छा सा अंदर से महसूस करते हैं, अच्छा सा मन के अंदर फील होता है, और एक कहना चाहिए ये जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो निकलते हैं। ठीक है, एक पेशेंट ने मेरे से पूछा था कि डॉक्टर साहब आप दिन भर पेशेंट देखते हैं और रात को भी इतना वीडियो बनाते हैं, फिर आप इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हैं, स्ट्रेस नहीं तो दिमाग के अंदर? उसका आंसर मैं अगली वीडियो में दूंगा, अभी मैं नहीं दे रहा हूँ। सर आप ये मत कहना कि तुम बार बार पूछते हो कि कब ठीक होगी, लेकिन सर प्लीज़ एक बार बता दो आप कि 50% तक कब तक ठीक हो जाएगी मेरी पिगमेंट। सर आप समझ नहीं सकते, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी पिगमेंटेशन की वजह से। इतनी जल्दी पिगमेंट आ गई और ये फेस तो खराब लगता है, कहीं जाने का मन भी नहीं करता। सर आप हमारी बस बिल्कुल ख़त्म कर दी गई हमारी पिगमेंटेशन। बस दवाई खा रही हूँ, दवाई तो मुझे खानी है, जब तक ठीक नहीं होती है।
लेकिन सर बस एक बार 50% ठीक हो जाए, बताते कितने महीने 50% ठीक हो जाएगी? देखिए, इन्होंने मुझसे पूछा कि कितने महीने तक 50% आपकी ठीक हो जाएगी। कि जैसे मान लीजिए शरीर के अंदर बीमारी को पैदा करने के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। क्या फैक्टर? जैसे मान लीजिए अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपकी त्वचा की साइकिल स्लो हो जाएगी। आप स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, आपकी त्वचा की साइकिल स्लो हो जाएगी। त्वचा की साइकिल आपकी स्लो होगी, बीमारी करने वाले आपके हार्मोन्स निकलेंगे, सैड हार्मोन, फियर हार्मोन, अनहैप्पी हार्मोन आपको निकलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप उतना ही ज़्यादा लेट आप ठीक होते चले जाएंगे, उतना ही ज़्यादा लेट आप ठीक होंगे। तो मेन चीज़ यही है कि जो मेरी मनोविज्ञान वाली वीडियोस हैं वो एक बार देखें बहुत अच्छे से और उनको आप फॉलो करें, ताकि आप जल्दी से जल्दी आप ठीक हो सकें। क्योंकि देखिए, जब स्ट्रेस आप छोड़ देंगे ना बहुत जल्दी, तो आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। बाकी ठीक करना हमारा काम है। अब हमें ये देखना होता है कि दवाई तो हमने अंदर से ठीक करने की दे दी आपको, अब आपकी जो ऊपर की जो साइकिल है वो कंटिन्यू चल रही है कि नहीं चल रही है। आपकी जो ऊपर की जो अपर लेयर है, सबसे ऊपर की जो लेयर है, वो आपकी ठीक से फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, मान लीजिए वो 40 दिन में ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाती है, रिमूव हो जाती है ऊपर से। क्या वो रिमूव हो रही है? अगर वो रिमूव नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में हमें बड़ी मुश्किल पड़ती है पेशेंट को ठीक करना। उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि चलो यार, हम आपको ऊपर से लगाने के लिए भी कुछ देते हैं। और जो लगाने के लिए तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि तेल बताया हुआ है, क्रीम बताया हुआ है, आपको देसी घी बताया, सॉरी क्रीम तो मैंने कुछ नहीं बताया आपको, तेल बताया हुआ है कोकोनट ऑयल, लार बताई हुई है, गोले को चबा के लार लगानी, मैंने वो आपको बताया गया है। जो गोले को चबा के लार लगानी है उसने तो बहुत सारे पेशेंट्स की ज़िंदगी को बचा लिया। और घी मैंने बताया था। तो ये सभी चीज़ें ऊपर से स्किन को रिपेयर करने का काम करती है, जिससे लाखों पेशेंट ने फ़ायदा उठाया है इस चीज़ का विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, ना तो उन्होंने डाइट को फॉलो किया, ना ही कोई उन्होंने दवाई खाई हमारी, ना उन्होंने कुछ किया। केवल देसी घी लगाया, लार लगाई, कोकोनट ऑयल लगाया, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल लगाया, जिसको जो सूट किया उन्होंने वो लगाया। तो उस तरीके से लाखों लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। ठीक है, तो वो केवल इसलिए था ताकि आपकी उस स्किन ऊपर से रिपेयर हो सके, बट उसकी भी लिमिट होती है। अब उसकी लिमिट को एक्सीड करने के लिए अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैंने अभी बताया था कि देसी घी में अब मैंने वो केसर मिला के लगाया तो मेरी स्किन बर्न करने लगी, ज़्यादा मैंने केसर डाल दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, पिंपल्स वाली स्किन के लिए, झाइयों वाली स्किन के लिए, जिनको रंग साफ़ करना उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि विदाउट एनी क्रीम सभी चीज़ें या तो कोकोनट ऑयल में बना के दी जाए आप लोगों को, या फिर देसी घी में आपको बना के दी जाए, क्योंकि सभी लोगों को अक्सर ये सूट कर देता है। ठीक है, और जिन लोगों को सूट नहीं करता है तो सूट करवाएंगे उनको, उसमें ऐसी चीज़ें डाली जाएंगी ताकि वो नुकसान ना करें आपको। और आप में से बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे अमेजिंग एक्सपीरियंस दिए हैं। मैंने तो केवल घी बताया था, उन लोगों ने घर पे बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली घी के साथ में। अब जैसे एक महिला ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मेरे घी से ना पिंपल्स निकल रहे थे। तो मैंने क्या काम किया, मैं नीम के पत्ते तोड़ के लेके आई। जब मैंने घी घर पे बनाया तो नीम के पत्ते डाल दिए उसके अंदर, स्पेशली थोड़ा सा मैंने घी बना लिया वो। अब मैं घी लगा रही हूँ तो मुझे बड़ा फ़ायदा है, पिंपल्स भी मेरे ठीक हो गए, पिंपल्स भी मेरे निकलने बंद हो गए और मेरा चेहरा भी साफ़ हो गया 90%। तो उन्होंने कितना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे दिया। मेरे दिमाग के अंदर कभी बात नहीं आती बाद में आती, लेकिन ईश्वर जो करता है सबके अच्छे के लिए करता है। उन्होंने मुझे कितना अच्छा एक्सपीरियंस दिया कि डॉक्टर साहब अगर घी से दाने निकल रहे हैं आपके, तो पहली चीज़ तो देसी गाय का प्योर घी होना चाहिए जो कि पीले से रंग का होता है। पीले से रंग का जो घी होता है देसी वाली गाय का प्योर घी होना चाहिए। दूसरा, अगर उससे दाने आपको निकल रहे हैं तो सिंपल जब उसको घी को आप पकाएं, जब घी आप बनाएं घर पे, है ना, या फिर बना हुआ लेके आएँ, तो उसमें थोड़ा सा नीम के पत्ते चाकू से काट लीजिए उसको बारीक बारीक और उसमें डाल दीजिए और थोड़ा सा उसको हीट कर लीजिए और उसको अच्छे से मिक्स करके, ठीक है, अगर आपके पास में वो होगा ना जिसको खरल बोलते हैं शायद हिंदी में, और मोर्टार पेस्टल होगा जिससे दवाई घोटते हैं हम लोग, जैसे दवाई बनाते हैं, तो उसमें मिक्स कर लीजिए घी और नीम के पत्ते, उसको फिर छान लीजिए और उसको चेहरे पे लगाइए। तो दाने नहीं निकलेंगे उससे, आपके दाने निकल रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे। और नीम के गुण तो पता ही है आपको, उसको तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और साथ में सर मैंने ये पूछना है कि सर, चलिए मैं लास्ट कमेंट अब ले लेता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। राधे राधे सर मेरे फेस की स्किन पहले से तो ठीक हो गई है, पर सर जो मेरी ये स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो गई है, पतली हो गई है फेस की स्किन, ये कैसे ठीक होगी सर? कोकोनट ऑयल के अलावा मैं अब कुछ और भी फेस पे लगा सकती हूँ या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल।
जो मैंने अभी आपसे कहा कि आपने कहा कि आप देखिए ये जो पेशेंट हैं ये बेचारे, इनका चेहरा बहुत 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 ज़्यादा डैमेज था। तो जैसे भी इन्होंने क्वेश्चन उठाया कि आपकी स्किन बहुत पतली हो गई है, बट ऊपर से स्किन काफ़ी अच्छी हेल्दी ठीक हो गई है, परंतु स्किन पतली होने की वजह से समस्या हो रही है। तो पतली स्किन के लिए मैंने आपसे वही कहा कि देसी घी आप अप्लाई कीजिए, और देसी घी से यदि दाने आपके निकलते हैं तो देसी घी में मैंने जो भी बताया आपको नीम डाल के आप उसको कर लीजिए। नीम के अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में डाल के एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और अपने ऊपर ही कर रहा हूँ, किसी और के ऊपर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं जल्दी ही आपसे मिलता हूँ। ठीक है, और कभी अगर किसी वीडियो में मेरा चेहरा आपको ख़राब दिखे ना, तो ये मत सोचिए कि डॉक्टर साहब का चेहरा ही ख़राब है तो हमें क्या ठीक करेंगे। हो सकता है कि मैंने कुछ लगा के एक्सपेरिमेंट किया हो जिसकी वजह से चेहरा मेरा ख़राब हो गया हो। ओके, उसका कोई इशू नहीं है, ख़राब हुआ तो मैं तो ठीक कर लूँगा, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की। ओके क्योंकि जो साइड इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, बस इसका ध्यान रखें कि चेहरे को किसी चीज़ से जलाए मत, क्योंकि जला हुआ ठीक नहीं होता है। ठीक होता है तो बड़ी मुश्किल में जाकर ठीक होता है। चलिए मैं आपको मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो में। आपके जो प्रश्न है प्लीज़ आप मुझसे पूछिए, और अगर आपके पास में कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट अगर आपने किया है खुद का जिससे आपको काफ़ी लाभ मिला है तो मुझ तक वो पहुंचाइए, मैं बाकी लोगों तक भी पहुंचाऊंगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि घी और नीम, तो बाकी लोगों तक भी पहुंचाऊंगा। आप मुझे बताएं प्लीज़, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि आप जो लाभ आप ले रहे हैं बाकी लोगों का भी उससे फ़ायदा हो। परमात्मा सभी का भला करे।